वेलकम टू यूनिक एकेडमी एमजीएम। सब्सक्राइब करें हमारे यूनिक एकेडमी को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि टाइम टू टाइम हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अगर वीडियो में दम लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि निजी जानकारी को प्राप्त करें। एक्सेस का मतलब होता है प्राप्त करना, पर्सनल का मतलब होता है निजी और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। तो आइए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड सेंटेंसेस। व्हाट इज़ योर नेम यानी कि तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा माई नेम इज़ डैश यानी डैश के स्थान पे आप अपना नाम बता देंगे। वेयर आर यू कम फ्रॉम यानी कि आप कहाँ से हैं। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे, आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम डैश, डैश के स्थान पे आप अपना जगह का नाम बता देंगे। जैसे कि आप पटना से हैं तो बोलिएगा आई एम फ्रॉम पटना। अगर छपरा से हैं तो बोलिएगा आई एम फ्रॉम छपरा। अगर दिल्ली से हैं तो बोलिएगा आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप जहाँ से भी हैं उस जगह का नाम दीजिएगा उस डैश के स्थान पे। वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन यानी कि क्या आप अपना योग्यता बताना चाहेंगे। तो आप बोलिएगा यस आई स्टडी इन क्लास। आप जिस भी क्लास में हैं डैश के स्थान पे भर लीजिएगा। या आप इसे एक और तरीके से बता सकते हैं आई एम इन डैश स्टैंडर्ड। मान लीजिए आप 7th क्लास में हैं तो बोलिएगा आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। अगर 10th में है तो बोलिएगा आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। अगर 12th में है तो बोलिएगा आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। जिस भी स्टैंडर्ड में है आप भर लीजिएगा। हाउ अबाउट योर फैमिली यानी कि आपका परिवार कैसा है। तो आप बोल सकते हैं माई फैमिली इज़ गुड यानी मेरा परिवार अच्छा है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली यानी कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो आप बोल सकते हैं देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली। अब डैश के स्थान पे आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उसको भर लेना है। अगर मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो बोलिएगा देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। अगर 6 हैं तो बोलिएगा देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। व्हाट डज योर फादर डू यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं माई फादर इज़ अ डॉक्टर। अगर डॉक्टर हैं तो क्या बोलिएगा माई फादर इज़ अ डॉक्टर। अगर इंजीनियर है तो क्या बोलिएगा माई फादर इज़ एन इंजीनियर। अगर बिजनेसमैन है तो क्या भरिएगा माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। जो भी होंगे आपके पिताजी उसको अपने हिसाब से भर लीजिएगा। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव यानी कि आपके कितने भाई एवं बहन हैं। तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं आई हैव डैश ब्रदर स्लैश ब्रदर्स यानी कि डैश के स्थान पे समझिए आई हैव डैश ब्रदर। अगर एक भाई है तो आप डैश के स्थान पे एक लगाइएगा और उधर ब्रदर दीजिएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा भाई है तो डैश के स्थान पे 2 भरिएगा और उधर ब्रदर्स भरिएगा। ठीक है, तो आई हैव 2 ब्रदर्स या आई हैव 1 ब्रदर। अगर आपको सिस्टर के बारे में बताना है तो आप बोलिएगा आई हैव डैश सिस्टर स्लैश सिस्टर्स यानी कि अगर एक सिस्टर है तो बोलिएगा आई हैव 1 सिस्टर। अगर एक से ज़्यादा है तो बोलिएगा आई हैव 2 सिस्टर्स 3 सिस्टर्स जो भी है। अगर आपको एक साथ बोलना है तो आप बोलिएगा आई हैव डैश ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर्स यानी कि मेरे पास 2 भाई है तो बोलना है आई हैव 2 ब्रदर्स एंड डैश के स्थान पे अगर एक से ज़्यादा सिस्टर है तो बोलिएगा 2 सिस्टर्स। नहीं तो एक और तरीके से आई हैव डैश ब्रदर एंड डैश सिस्टर यानी कि आई हैव 1 ब्रदर। अब डैश के स्थान पे 1 देना है। आई हैव 1 ब्रदर एंड आई हैव नो सिस्टर्स। अगर डैश के स्थान पे सिस्टर्स देना है। आइए सीखते हैं आगे की सेंटेंसेस।
आर यू द एल्डेस्ट एमोंग देम, यानी कि क्या आप उनमें से सबसे बड़े हैं। अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, 2 3 4, तो आप अगर उनमें से सबसे बड़े होंगे तो क्या बोलिएगा, यस आई एम द एल्डेस्ट एमोंग देम। अगर नहीं है तो क्या बोलिएगा, नो आई एम द मिडिल एमोंग देम, या आई एम द यंगेस्ट एमोंग देम। जो भी हैं आप बोल सकते हैं। या ये भी पूछ सकता है लोग आपसे, आर यू द मिडिल एमोंग देम, या आर यू द यंगेस्ट एमोंग देम। जो भी है आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आप कितने साल के हैं। तो आप इसको कैसे बताइएगा, आप बोल सकते हैं आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी डैश के स्थान पे आपका उम्र भरना है। हाउ लॉन्ग आर यू, यानी कि आप कितने लंबे हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम डैश फीट टॉल, यानी डैश के स्थान पे आप जितने भी मान लीजिए 5 फीट के हैं, 5.5 फीट के हैं, तो किस तरह बोल सकते हैं, आई एम 5 फीट टॉल, आई एम 5.5 फीट टॉल। अपने हिसाब से भर लीजिएगा। आर यू मैरिड और बैचलर, यानी कि क्या आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या बोलिएगा, आई एम मैरिड। अगर आप शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं, तो बोलिएगा आई एम बैचलर। व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर, यानी कि आप भविष्य में क्या करेंगे, यानी कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई विल बिकम अ, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या जो भी बनना चाहते हैं, आई विल बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर। आप अपने हिसाब से जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं भर लीजिएगा। प्लीज़ टेल मी अबाउट योर स्किल, यानी कि कृपया मुझे अपने कौशल के बारे में बताएं। तो आप इसका जवाब कैसे दीजिएगा, आप बोल सकते हैं आई एम स्किल्ड इन, जिस भी चीज़ में आपका कौशल है, योग्यता है, आप अच्छा कर पाते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्किल्ड इन ड्राइविंग, कुकिंग, स्विमिंग। आप अपना कौशल के बारे में बता सकते हैं। व्हाट डू यू लाइक डूइंग, यानी कि तुम्हें क्या करना पसंद है। तो आप बोल सकते हैं आई लाइक टू वॉच मूवी, अगर मूवी देखना पसंद है तो। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो क्या बोल सकते हैं, आई लाइक टू कुक फूड। आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना लीजिएगा। व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हो। आप बोल सकते हैं आई एम अ डैश, डैश के स्थान पे आप अगर मान लीजिए स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भरिएगा, अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर भरिएगा, अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियर भरिएगा। अपना प्रोफेशन डालना है। अगला है व्हेन इज़ योर बर्थडे, यानी कि आपका जन्मदिन कब है। तो आप बोल सकते हैं माई बर्थडे इज़ ऑन डैश, यानी कि डैश के जगह पे आप तारीख और महीने का नाम देंगे। यानी अगर मान लीजिए आपका बर्थडे 2 अक्टूबर का है तो आप बोल सकते हैं माई बर्थडे इज़ ऑन 2 अक्टूबर। अगर 2 मार्च का है तो 2 मार्च, 8 मार्च का है तो 8 मार्च। आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। व्हाट इज़ योर हॉबी, यानी कि तुम्हारा शौक़ क्या है। तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज़ डैश। अब डैश के जगह पे अपना शौक़ बताना है। जैसे कि पेंटिंग करना किसी का शौक़ होता है, डांसिंग करना किसी का शौक़ होता है, खाना बनाना किसी का शौक़ होता है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से माई हॉबी इज़ पेंटिंग या डांसिंग या कुकिंग। अगर आपको एक से ज़्यादा शौक़ है तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर पेंटिंग, डांसिंग एंड कुकिंग फूड। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। व्हाट डू यू डू इन लीजर, यानी कि आप खाली समय में क्या करते हैं। लीजर का मतलब होता है खाली समय। तो व्हाट डू यू डू इन लीजर, यानी आप खाली समय में क्या करते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन माई लीजर। अगर मान लीजिए आप दोस्तों से बात करते हैं तो। अगर आप मूवी देखते हैं खाली समय में तो क्या बोल सकते हैं,
आई वॉच अ मूवी इन माई लीजर। अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो क्या बोल सकते हैं, आई रीड अ स्टोरी इन माई लीजर। व्हाट इज समथिंग यू डू वेल, यानी कि आप क्या भली भांति करते हैं या अच्छे तरीके से करते हैं। भली भांति का मतलब होता है अच्छे तरीके से। तो आप बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए आप खाना अच्छी तरीके से बनाते हैं तो आई कुक वेल। अगर आप पेंटिंग अच्छा से करते हैं तो बोल सकते हैं आई डू पेंटिंग वेल। अगर आप कार अच्छे से चला लेते हैं तो बोल सकते हैं आई ड्राइव द कार वेल। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि क्या आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या बोलिएगा, यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डैश, यानी कि आप डैश के जगह पे आप जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या भर सकते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। डिस्क्राइब योर सेल्फ यूजिंग ओनली 2 वर्ड्स, यानी केवल 2 शब्दों के प्रयोग करके स्वयं के बारे में बताएं। तो 2 ऐसे एडजेक्टिव चुनना है जो आपके बारे में बताता हो। तो 2 ऐसे एडजेक्टिव आप चुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप अगर मिलनसार हैं तो एफेबल बोल सकते हैं, अगर आप सुशील हैं तो एमिएबल बोल सकते हैं, आप ईमानदार हैं तो ऑनेस्ट बोल सकते हैं, आप अच्छे व्यवहार के हैं तो वेल मैनर्ड बोल सकते हैं। तो आप सेंटेंस में किस तरह बताइएगा, आई एम एन एमिएबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं आई एम एन एफेबल एंड वेल मैनर्ड पर्सन। आप भर लीजिएगा अपने हिसाब से। वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड फॉर फर्दर स्टडीज़, यानी क्या आप आगे की तैयारी के लिए बाहर जाना चाहेंगे। तो आप बोल सकते हैं यस आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड फॉर फर्दर स्टडीज़, या स्टडीज़ की जगह पे आप प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं, यस आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड फॉर फर्दर प्रिपरेशन। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं कहीं बाहर तैयारी करने के लिए तो बोलिएगा नो आई वुड नॉट लाइक टू गो आउटसाइड फॉर फर्दर प्रिपरेशन। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो आपको बोलना ही है, तो क्या बोलिएगा, यस ऑफ कोर्स आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो बस आज के लिए इतना ही। इफ़ यू like the video, then definitely share at least one. So see you in the very next video. Till then, take care of